सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल की कंसेप्ट्स बाय अदिति। तो पिछले वीडियोस में हमने सारा का सारा प्रोटीन्स जो है वो कवर कर लिया था, लेकिन इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को देखने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी ने प्रोटीन्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि एकदम मक्खन की तरह एनसीईआरटी जो है वो निकल रही है। वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माई लेक्चर्स। हाँ, 2-3 बातें हैं बताने वाली विच हैव डिसाइडेड कि वो मैं एनसीईआरटी के अंदर ही बताऊंगी, क्योंकि वैसे आपको समझ में नहीं आनी थी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कभी भी तुम्हें एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं जाना है बिफोर रीडिंग द चैप्टर, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत ज्यादा रैंडम है। कई जगह आपको अमाइनो एसिड्स दिया हुआ है और उसके 2 पेज छोड़ के प्रोटीन्स, फिर तीसरे पेज में आपको फिर प्रोटीन्स देखने को मिलेगा। तो रैंडम है, इसीलिए जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए उस टॉपिक की तो एनसीईआरटी को पढ़ लिया करो। ठीक है। तो आज हम वही करने जा रहे हैं, प्रोटीन्स के एनसीईआरटी को पढ़ने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी ने प्रोटीन्स के बारे में क्या लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वही है कि टुडे फोकस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हमने पढ़नी है ऑन द टॉपिक प्रोटीन्स। तो वही है कि अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। यही है बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड्स का। क्या है? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये अपना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहाँ पर H ग्रुप, एक वेरिएबल ग्रुप आता है विच इज R, और यहाँ पर अमीनो ग्रुप होता है। ये तो अल्फा अमीनो एसिड्स होता है। लेकिन व्हाट इफ बीटा अमीनो एसिड हो? देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि तुम्हें अगर बीटा अमीनो एसिड बनाना है तो तुम्हें, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट जस्ट टू इंक्रीज योर नॉलेज। ठीक है। नॉलेज में बहुत सारी बता सकती थी कि अल्फा बीटा अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को भी बता सकती थी, बट देयर इज नो नीड, राइट? बीटा को ये देखना है कि जब बीटा कार्बन से अमीनो ग्रुप जुड़ जाए ना, तो वो हो जाएगा बीटा अमीनो एसिड। देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले अल्फा पे तो हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही जोड़ना है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अपने जोड़ दिया हमने। यहाँ पर H, यहाँ पर R ही लगना है। लेकिन ये तो अल्फा हुआ, अब इसके साथ एक और कार्बन जोड़ना है जो कि बीटा कहलाएगा, और यहाँ पर R, यहाँ पर H, और इसके साथ तुमने अमाइनो ग्रुप जोड़ना है। तो क्या फिर गामा अमीनो एसिड भी होगा? हाँ, बिल्कुल। तुम्हें गामा अमीनो एसिड में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन लेने हैं। ठीक है, मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ, अदरवाइज तुम बिल्कुल एक डिलेमा में रहोगे। तो यहाँ पर C, अल्फा पे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही जुड़ेगा, वो तो अपना फिक्स है, अल्फा के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर H है, R है, C है। अब इसके साथ तुमने अमाइनो ग्रुप को जोड़ देना है। तो यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट कर लो कार्बन की, H एंड R। ये अपना हो गया गामा अमीनो एसिड। तो वही है कि एन अमीनो ग्रुप होता है एसिडिक ग्रुप, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ऑन द सेम कार्बन। अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर एक कार्बन के साथ, सेम कार्बन के साथ जुड़े हो तो उसको हम अल्फा कहेंगे। ठीक है, दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब तुम्हें अगर बेसिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखना है तो ये C अल्फा है, यहां पर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां पर H है, यहां पर R है, NH2 है। सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, मीथेन के सारे हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया हुआ है किसी ना किसी ग्रुप को अटैच करके। यहाँ पर है देयर आर 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन।
These are hydrogen, carboxylic group, amino group, and variable group designated as R group. On the nature of R group, there are many amino acids. However, those which occur in proteins are only 20 forms. देखो 20 ये बात बहुत समझनी जरूरी है. एक तो तुम्हें किस चीज को हाईलाइट करना है, तुम्हें देखो कुछ भी रब नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें हाईलाइट कर देती हूँ. तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि दे आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, और 20 चीज याद रखनी है कि हमारी बॉडी में 20, देखो हमारी बॉडी में ना क्या सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ही होंगे? नहीं, एनसीईआरटी का ये मतलब नहीं है. हमारी बॉडी में ना एक्चुअल में 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं. 300 अमाइनो एसिड्स होते हैं. 300 अमाइनो एसिड होते हैं. तो फिर मैम 300 अमाइनो एसिड होते हैं तो एनसीईआरटी ने 20 क्यों कहा है? देखो जो अमाइनो एसिड, ये बात समझनी बहुत जरूरी है, जो अमाइनो एसिड केपेबल होता है प्रोटीन्स बनाने में, चलो यही पेन से लिख लेते हैं, प्रोटीन्स बनाने में, उसको तो हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं, जो कि 20 होती है. दैट अमीनो एसिड इज द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, और ये 20 होते हैं. इन्हीं अमीनो एसिड को हम स्टैंडर्ड कहते हैं. स्टैंडर्ड अमीनो एसिड विच इज केपेबल ऑफ मेकिंग द प्रोटीन्स. अच्छा, ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आगे जाके तुम +2 में करोगे. +2 में हम सीखेंगे कि ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड जो है वो कोड कैसे किए जाते हैं. दे आर कोडेड बाय 64 कोडॉन्स. अरे भाई 64 कोडॉन्स जो है वो अपने 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को बनाते हैं. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है. तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि 20 जो है वो एनसीईआरटी ने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड को कहा है विच इज कोडेड बाय 64 कोडॉन्स. 64 कोडॉन्स हम सीखेंगे आगे जाकर कि व्हाट आर कोडॉन्स. ठीक है, पर तुम्हें अब फिलहाल अभी तक तुम्हें ये बात समझनी आनी चाहिए. व्हाट इज द समरी कि हमारे अमाइनो एसिड जो है कई टाइप्स के हो सकते हैं. अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है. पर जो अमाइनो एसिड में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन पे लगे, दैट इज अल्फा अमीनो एसिड, और दे आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स. दूसरी बात तुम्हें याद रखनी है दैट दे आर 20 इन नंबर विच आर स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, यानी कि जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनाते हो. रेस्ट आर नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड. ये भी लिख देती हूँ, किस पेन से, ये लिख देती हूँ. रेस्ट आर नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. रेस्ट आर नॉन स्टैंडर्ड क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स को नहीं बनाते हैं. चलिए आगे करते हैं, बस यही समझानी थी तुम्हें बात. द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन. द अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन. ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर सबने सीखा था, ये H है. R की जगह तुमने क्या लगाना है? R की जगह तुम्हें H लगाना है. यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और ये हमारा अमीनो ग्रुप है. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन. ठीक है, और मिथाइल ग्रुप की तरह शिफ्ट हो जाए तो एलेनिन बनता है. हाइड्रोक्सिल मिथाइल तो सेरीन. हाइड्रोक्सिल मिथाइल मतलब कि जैसे कि CH2OH ऐसे लग जाए, दैट इज द हाइड्रोक्सिल मिथाइल. मिथाइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए तो. ठीक है, उसके बाद आता है कि द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर essentially of the amino
कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड द R फंक्शनल ग्रुप। वही कह रहे हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो 3 ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड होती है, R ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दी अमीनो ग्रुप। इसमें कोई बात देने वाली, ध्यान में रखने वाली कोई बात नहीं है। और कुछ अमीनो एसिड जो है वो अपने एसिडिक भी होते हैं। ये सारा कुछ मैं करवा चुकी हूँ। सो बाय द वे उस वीडियोस को देख लेना, बिकॉज मैंने उन वीडियोस में सारा कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड होता है, बेसिक लाइसिन होता है, न्यूट्रल वेलिन होता है। देखो, ऑल द पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स आर बेसिक इन नेचर। ये लिख देते हैं, ऑल पॉजिटिवली चार्ज। स्टैंडर्ड के केस में बात कर रही हूं, चार्ज्ड अमाइनो एसिड आर ग्रुप में। अगर आर ग्रुप में कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, तो ऑल पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये याद में तुम रख लेना। और एरोमेटिक भी करवाए थे कुछ अमीनो एसिड, दैट देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। A particular property of amino acid is ionizable, NH2 ionizable हो सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जैसे pH, मान लो जो अपना चार्ज अमाइनो ग्रुप पे होगा वो pH 2.5 पे होगा। 2.5 पे pH जो है वो जो है अमाइनो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होगा, pH लो पे। जैसे जैसे pH इंक्रीज होगा और जब pH 9 हो जाएगा तो तुम्हारा बहुत खास आयन बनेगा, दैट इज, मैं इसको रब कर देती हूँ, 2 मिनट रुको जरा। पॉजिटिव, थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये वाले अमीनो एसिड, ये वाला कब बनेगा, जब pH तुम्हारा क्या हो, 2.5। ठीक है, अच्छा, अब अमीनो एसिड जैसे जैसे pH बढ़ा, मान लो जैसे जैसे pH यहाँ पे बढ़ा, तो pH जब 9 हो गया, जब pH 9 हो गया तो तुम्हारा एक बहुत खास स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, दैट इज ज्विटराइनिक फॉर्म। ज्विटराइनिक फॉर्म तुम्हारा बनेगा और ज्विटराइनिक फॉर्म बनेगा। और यहां पर अब pH जब अप्रोचेस करेगा, जब ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, तो तुम्हारा यहां पर अमाइनो ग्रुप से चार्ज हटके, ध्यान से सुनो, अमाइनो ग्रुप को से चार्ज हटके तुम्हारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर आ गया है। ये सारा मैंने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में समझा दिया था। सो आई एम नॉट पुटिंग वेरी मच स्ट्रेस ऑन दिस वीडियो, बिकॉज द थिंग इज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और सेकेंड थिंग इज, आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन माई प्रीवियस लेक्चर्स, सारा कुछ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने सब कुछ निकालना सिखाया है। सो बाय द वे, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। तो वही है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, एलेनिन में मिथाइल ग्रुप लग जाती है, सेरीन में CH2OH लग जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब आते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, वही बताया था, जब बहुत ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, मोर देन 50 अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है, राइट। द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये सब कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। पेप्टाइड बॉन्ड इनके अंदर होता है। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, एलेनिन, सिस्टाइन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। अ प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोटीन जो है वो हेट्रोपॉलीमर है, ना कि होमोपॉलीमर। ठीक है, प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, वो मैं अपनी वीडियो में पूरी हाईलाइट कर रही हूँ, तो केवल उसको पढ़ना जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। पूरी मतलब एनसीईआरटी को पढ़ने की, उसके बाद सिर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव जस्ट टोल्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर। बस उसके नोट्स बना लेना, प्लस जो इस एनसीईआरटी में मैं वर्ड्स अंडरलाइन कर रही हूँ, सिर्फ उसको ध्यान में रखना, राइट।
तो होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, एक मोनोमर है, एक अमाइनो एसिड है, वो रिपीट 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 हो ही जा रहा है। पर प्रोटीन्स ऐसे नहीं होते। प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि एक मोनोमर रिपीट हो रहा है, फिर उसके बाद डिफरेंट मोनोमर आएगा, ना कि सेम मोनोमर। सेम मोनोमर कभी नहीं आएगा, एक रिपीट हो रहा है उसके बाद डिफरेंट मोनोमर आएगा, ना कि सेम मोनोमर। तो वही है दैट दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाइनो एसिड कंटेंट इज रिक्वायर्ड. As later in your nutrition lesson, you will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. अच्छा, यहाँ पर essential अमाइनो एसिड्स, यहाँ पर अमाइनो एसिड्स की अगर मैं क्लासिफिकेशन बताऊँ ना, तो अमाइनो एसिड 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, लिख देती हूँ, ठीक है। अमाइनो एसिड 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। तुम्हारी दिख नहीं रहा होगा स्लाइड पे, तो एक होते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल विच इज ऑलरेडी मेड बाय आवर बॉडी, सॉरी विच इज नॉट मेड बाय आवर बॉडी, तभी तो इसेंशियल है। मैं इस तरह से याद रखती हूँ। इसेंशियल कब होता है? जब हमारे पास वो चीज ना हो, तो इट इज नॉट मेड बाय आवर बॉडी, और नॉन इसेंशियल मीन्स इट इज मेड बाय आवर बॉडी, राइट। तो लिख देते हैं, इट इज नॉट मेड by our body and it is made by our body, ठीक है। तो ये चीज याद में रख लेना। अच्छा, इसेंशियल के अमीनो एसिड्स के नाम भी मैं आपको लर्न करवा देती हूँ। आओ जरा देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो सिर्फ तुम्हें याद रखने की जरूरत है, इसके अलावा जो भी आए विच इज इट इज नॉन एसेंशियल, ठीक है। पहली बात ये इसेंशियल के करवाने जा रही हूं, तो इसीलिए तुम्हें बाकी चीज या बाकी चीजें जो है वो रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर देख लेते हैं, MIL, अरे भाई LKYHW और FB, इसको ऐसे लिख लेते हैं। मिल्की फॉर होम वर्क, ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, मिल्की लिख लिया, अब फॉर होम वर्क, बस मिल्की फॉर होम वर्क। मिल्की M से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ जरा। मेथियोनिन, अब तो सिंबल पता होने चाहिए। I से आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। L से ल्यूसिन, L से ल्यूसिन। K से लाइसिन, हालांकि सिंबल अलग है लेकिन लाइसिन है। Y से टायरोसिन, सिन। एंड F से फिनाइल एलेनिन, सिंबल अलग है लेकिन नाम क्या है, नाम भी डिफरेंट है। H से हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, ठीक है। एंड W से तुम्हारा आ जाएगा यहां पर ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफैन,
ये तुम्हारे इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, ठीक है, जो बाकी है वो नॉन इसेंशियल है, ठीक है। ये तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो तुम्हारे इसेंशियल अमीनो एसिड है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, मिल्की फॉर होम वर्क, M से मिल्की, I से मिल्की MILKY, फॉर F एंड होमवर्क HW। चलो आओ जरा नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ से कर रहे थे, हेंस डाइटरी प्रोटीन्स आर सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड, therefore amino acid can be essential or non-essential. The latter are those which our body can make while we get essential amino acid through our diet or food. Proteins carry out many functions in living organism. Some transport nutrients across cell membrane, some fight infection, some are hormones, some are enzymes. अच्छा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये GLUT4 है। कोलाजन मैंने बताया था ग्राउंड सब्सटेंस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, एंटीबॉडी वही फाइट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शन, रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन GLUT4 जो है ये ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको भी मार्क कर देती हूँ, GLUT4 को याद कर लेना, ठीक है। अब यही है कि कोलाजन, ये कोलाजन मैंने आपको बताया था, यही कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड एंड राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज is the most abundant protein in the whole biosphere. ये खासकर नीट के पिछले years में भी इनसे सवाल आए हुए हैं, तो ये भी याद में रखना। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, हमने ऑलरेडी कर लिया था। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है दिस वन, जस्ट एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, तो प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर्स containing strings of amino acid. Structure of molecules means different things in different contexts. In organic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula NaCl MgCl2. सब बकवास है, छोड़ दो। Organic chemist always write a, यहाँ पे आओ, primary structure. A protein is imagined as a line, ठीक है। इसके लेफ्ट टर्मिनल को हम एन टर्मिनल कहते हैं, लेफ्ट साइड पे एन टर्मिनल होता है, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, और राइट साइड पे सी टर्मिनल होता है, क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अटैच होता है। एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमाइनो एसिड। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल, द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल, क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, राइट। Protein thread does not exist throughout as extended right rod. देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो रेयर है, बिकॉज प्रोटीन्स का नेचर ही है कि वो फोल्डेड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें रेयरली एक्सेप्ट इंसुलिन तुम्हें रेयरली ही प्राइमरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो वही कह रही है एनसीईआरटी दैट द थ्रेड लाइक इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स. Of course, only some portions of the protein's thread are arranged in the form of helix. In protein, only right-handed helices are observed. ये important बात है कि प्रोटीन में right helix क्योंकि ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए right helix जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व होते हैं. तो ये चीज यहाँ पे याद रखने ना. अदर regions of the protein thread are folded into another form, secondary structure. और ये secondary structure जो है वो तुम्हारा further 2 types का होता है. एक होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है. अल्फा हेलिक्स की क्या एग्जाम्पल थी? केराटिन, ठीक है.
कोलेजन, तो केराटिन ये आ गया। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक आती है बीटा शीट, और बीटा शीट जो है वो फर्दर हमने पढ़ा था, एक होती है पैरेलल और एक होती है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। और इसकी एग्जाम्पल क्या थी? इसकी एग्जाम्पल थी फिब्रोइन। फिब्रोइन वूल, वूल का होता है, वूल फाइबर, ठीक है, भूलना नहीं इसको। तो यहां पर ये है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अप टू हॉलो वुलन बॉल, ठीक है। टर्चरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि टर्चरी स्ट्रक्चर जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब फर्दर फोल्ड होते हैं तो वो हॉलो वुलन बॉल लाइक बना लेते हैं, और इसको ही हम टर्चरी स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस गिव्स अस 3-dimensional व्यू ऑफ प्रोटीन। टर्चरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। यहां पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर मोस्टली प्रोटीन्स की, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स की फंक्शनैलिटी जो है वो टर्चरी स्ट्रक्चर के अंदर ही मिलती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunit. The manner in which these individual folded polypeptide, मान लो different polypeptide अगर बने, ठीक है, different polypeptide, ठीक है, ये और ले लेते हैं ये। तो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड अगर बने तो यहां पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरी पॉलीपेप्टाइड, तीसरी पॉलीपेप्टाइड, चौथी पॉलीपेप्टाइड को जब कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है, और इसकी एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। सो सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। The manner in which these individual folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other, that is a linear string of spheres arranged one upon each other in the form of cube or plate. ठीक है, सब फालतू की बातें, तुम्हें ये याद रखना है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स से बने होते हैं। मैं लिख भी देती हूँ कि 4 डिफरेंट पेप्टाइड्स में तुम्हारे कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन की इसकी एग्जाम्पल है, मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन में सेंटर में क्या होता है? एक आयरन का सब यूनिट होता है, और उसके साथ यहाँ पर 2 अल्फा चेन होती है और 2 ही बीटा चेन अमाइनो एसिड की होती है, 2 बीटा चेन, ठीक है। तो वही है कि देयर आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, 2 ऑफ देम आर आइडेंटिकल। 2 अल्फा चेन आइडेंटिकल होगी, 2 बीटा चेन आइडेंटिकल होगी। बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो आज की एनसीईआरटी जो है वो समाप्त हुई है, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम करेंगे। टिल देन गुड बाय।